ओ प्यारी मैया बोलो। सही है। अच्छा ये बताओ, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? कर्म और धर्म क्या बड़ा भैया? चश्मा वाले भैया। कर्म, चश्मा वाले भैया, कर्म और धर्म में क्या बड़ा है? उत्तर दो। कर्म। क्या बड़ा है? धर्म। आप बताओ, कर्म, कर्म बड़ा कि धर्म? आप बताओ। कर्म। दादाजी, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म बड़ा। धर्म बड़ा कि कर्म? धर्म। आप चश्मा वाली मैया, कर्म। लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। आप लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जरा बात में कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। आप कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसे जरा देर में क्लियर कर दूं? कर्म बड़ा आपने कहा, भैया ने कहा। मैया आपने क्या बोला, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। भैया आप क्या मानते हो? कर्म। आप क्या मानती हो बेटा? धर्म। बेटा आप? धर्म। पीछे वाली मैया, मैया जा रही हो? अच्छा, नहीं, प्लान चेंज हो गया। लो, हाँ, पहले प्लान था जाने का, हमने पूछ लिया तो मैया बैठ गई। ठीक है, ठीक हुआ। ये सुन के जाओ कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। आप लोग मानते हो कर्म को बड़ा, तो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि कर्म बड़ा है तो कसाई गाय काट रहा है, वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म बड़ा है? बकरा काट रहा है कसाई, वो अपना कर्म कर रहा है। तो क्या बकरे को काटना ये कर्म सही है, बड़ा है? शराबी से पूछो, क्यों जी क्या कर रहा है? शराबी क्या बोलता, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। तो क्या शराबी का शराब पीने का कर्म सही है? कोई मांस की दुकान में आप जाओ तो आपको मुर्गा मुर्गी कटते हुए मिलेंगे, तो क्या मुर्गा काटने का कर्म, क्या ये सही है, ये बड़ा है? आपने कहा कर्म बड़ा है, तो क्या कसाई के द्वारा गाय को काटने वाला कर्म भी बड़ा है? क्यों भैया, कर्म बड़ा है तो क्या कसाई के द्वारा गाय काटना का ये कर्म बड़ा है? उत्तर दो ये चश्मा वाले भैया। नहीं, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? कर्म को लोग कहते हैं ना कर्म बड़ा। जो लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, वो लोग ज्ञान है तो सही पर अधूरा ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? अधूरा। जैसे आपने कई जगह देखा भी होगा लिखा, कर्म ही पूजा है। यह सेंटेंस अधूरा है। यदि आप इसे पूरा मान लोगे तो आप गलत हो जाएंगे। कर्म पूजा नहीं है। यदि कर्म पूजा है तो कसाई तो अपना कर्म ही करता है ना साहब। कोई बेटे को, कोई बेटा अपनी मां की आरती उतार रहा है, यह भी कर्म है। और कोई बेटा अपने बाप को गालियां दे रहा है, तो वो कर्म तो कर्म क्या है? जो आप कर रहे हैं वो सब कुछ कर्म है। अब ये कौन तय करेगा कि ये वाला कर्म करो और ये वाला कर्म मत करो? ये जो अच्छा और बुरा कर्म, अब कर्म दो प्रकार का होता है। कर्म कितने प्रकार का? एक अच्छा कर्म, दूसरा बुरा कर्म। अब अच्छा कर्म क्या है? दूध पीना अच्छा कर्म है, शराब पीना बुरा कर्म है। माँ बाप की सेवा करना अच्छा कर्म है, माँ बाप को गालियां देना बुरा कर्म है। गाय की सेवा करना अच्छा कर्म है, गाय को काटना बुरा कर्म है। तो कर्म दो प्रकार का हो गया। अब ये जो डिवाइडेशन हुआ है, डिवाइड हुआ है दो भागों में, ये डिवाइड कौन करेगा? भाई आटा चालती हो ना आप रोटी बनाने के पहले, तो किससे चालती हो? किससे? चलनी होती है एक छोटी सी। वो चलनी का काम क्या है? अच्छे आटे को अलग करना और चोकर को अलग करना, मतलब
गलत को अलग करना। उसी तरह जो धर्म होता है, ये धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। कर्म करने वाला और ना करने वाला दो प्रकार का कर्म होता है। क्यों जी, बात समझ में आई? इसलिए कर्म को जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, वो गलत कहते हैं। धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। जब तक इसमें यह सेंटेंस नहीं जुड़ेगा कि धर्म युक्त कर्म। कौन सा कर्म पूजा है? कौन सा कर्म पूजा है? धर्म। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो वो कर्म जो है वो कुकर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब जो लोग बलात्कार करते हैं, किसी बहन बेटी को छेड़ते हैं, तो लड़के कहेंगे भाई हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। उनका रोज का वही काम है, उनका रोज का वही काम है। तो जब रोज का काम ही किसी बहन बेटी को छेड़ना है तो वो तो यही कहेगा ना, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर चल। तो कर्म तो कर रहा है पर वो गलत कर्म कर रहा है। अब गलत कर्म और सही कर्म में कौन बताएगा कि ये गलत है ये सही है? वो सही बताने वाला जैसे चलनी ही बताएगी कि इस आटे में गलत आटा कितना है, मीन्स चोकर कितना है। उसी प्रकार आपके कर्म में वो गलत कर्म है या नहीं, ये धर्म बताएगा। इसलिए धर्म को जानने वाला ही अच्छा कर्म कर सकता है, वरना अच्छा बताओ, चोर चोरी करता है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। क्यों भैया? फिर आपने बोला कि कर्म बड़ा है, तो फिर चोर का चोरी करना ये वाला कर्म बड़ा है क्या? चोर क्या कर रहा? चोरी। और क्या कर रहा? अपना कर्म। लेकिन उसके कर्म में अधर्म है। चोरी करना धर्म है कि अधर्म है? बोलो। उसके कर्म में क्या है? अधर्म। जबकि कर्म वो करना है जो धर्म युक्त हो। धर्म युक्त कर्म आपका उत्थान करेगा, और यदि आपने गलत कर्म किया तो नीचे ले जाएगा। इसलिए कर्मों को बड़ा समझ के करना पड़ता है कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें। इस कर्म को करने के लिए ही धर्म का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है। आप सिंपल ये कहो कि कर्म ही पूजा है, तब तो आप गलत कर लेंगे। तो इसको सेंटेंस को ठीक करो, कर्म ही पूजा है। ये सही है या गलत है? जोर से। क्यों भैया? कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है? गलत है। तो इसको सही करो। कैसे करेंगे? एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी तब ये सही हो जाएगा। जोड़ो। क्या करेंगे? इसको सही कैसे करेंगे? कर्म ही पूजा है, इस सेंटेंस को सही करो। सही करो आप। नहीं, अभी हमने बताया, आपका ध्यान कहां था? इतना समझाने पर भी नहीं समझोगे तो फिर कैसे समझोगे? क्यों भैया? कर्म ही पूजा है। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। कर्म बड़ा। ये लेट आए हैं भैया, इसलिए कह रहे हैं कर्म बड़ा। अब एक एक को कहां तक समझाएं? पूरी बात पूरी हो जाने के बाद ये पधारे हैं और कह रहे हैं कर्म बड़ा है। तो क्यों? चोर चोरी करता है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है, तो फिर वो बड़ा है? आप कह रहे हैं कर्म बड़ा है। तो चोर चोरी करे तो फिर पुलिस पकड़ती काहे को है? कर्म तो बड़ा है, अच्छा कर्म कर रहा है, उसको शाबाशी दो। फिर क्या सही है? कसाई गाय को काट रहा है, कर्म ही तो कर रहा है। आप तो कह रहे हो कि कर्म बड़ा है, तो फिर कसाई का गाय काटना भी बड़ा है, फिर तो चोर का चोरी करना भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए कर्म बड़ा नहीं है। कौन सा कर्म बड़ा है? जो धर्म युक्त हो। कौन सा कर्म बड़ा है? यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो वो कर्म श्रेष्ठ कैसे होगा भाई? कर्म तो दो लोगों ने किया। रावण ने सीता मां को चुराया। क्या किया रावण ने? बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, उसने क्या किया? अपना कर्म तो किया था। रावण ने सीता मां को चुराया तो कर्म ही तो किया ना भाई। क्यों? रावण ने सीता मां को चुराया तो क्या किया? कर्म ही तो किया उसने। उसका काम ही था
किसी की भी औरत को चुरा के, स्त्री को चुरा के ले आना। तो रावण ने कर्म किया, लेकिन रावण के कर्म में धर्म था कि अधर्म था? रावण के कर्म में धर्म था कि अधर्म? हाँ, तो रावण के कर्म में यदि अधर्म था तो रावण का सत्यानाश हो गया। यदि आपके कर्म में भी अधर्म होगा तो आपका भी सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कर्म में धर्म होना चाहिए। जिस कर्म में धर्म होगा वही कर्म श्रेष्ठ होगा, तब वो कर्म बनेगा पूजा। जब धर्म युक्त कर्म होगा तो वो बन जाएगा पूजा। और सिंगल आप कर्म को पूजा मानोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। ये सेंटेंस पूरा है, पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा बोलो। धर्म युक्त मीन्स धर्म के अकॉर्डिंग किया गया कर्म पूजा है। सिंपल कर्म ही पूजा है। यदि आप ये बात कहते हैं तो आपकी बात गलत है। किस किस को बात समझ में आ गई? भैया को समझ में आई? पूछो भैया, आपको आई? चश्मे वाले भैया, क्या समझ में आया? कर्म ही पूजा है, ये सही है, इसको सही बनाओ। धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। समझ में आया मेरी मां? भैया सो गई क्या? नहीं। गोपियां सारा काम धाम छोड़कर श्री कृष्ण की ओर बढ़ती। भगवान ने गोपियों को पुकारा, बांसुरी बजाकर सारा कुछ छोड़ती हैं। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, भगवान के सिवा किसी को चाहती ही नहीं। अच्छा, गोपियां सब कुछ छोड़ के आई। भगवान ने कहा जाओ अपने घर। पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। आओ देवियों, आओ, यहां आओ, ये बताओ क्यों आई हो? गोपियां बोली आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर। भगवान ने गोपियों को बुलाया था रास रचाने के लिए। आज भगवान का मन हुआ चलो रास रचाते हैं। अच्छा आप बताओ, रास रचाए भगवान, सारी गोपियों को बुलाया और भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। पर पहले भगवान ने उपदेश किया, आई हो गोपियों, जाओ अपने अपने पतियों के पास जाओ। पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा जैसा हो, पति तो क्या होता है? क्यों? पति कौन होता है? कौन भैया क्या होता है पति? क्या दुश्मन? परमेश्वर। पति कैसा भी हो, शादी के पहले खूब छानबीन करनी चाहिए। लड़की को भी देखो, अंधी लंगड़ी बहरी कानी खोरी गोरी काली कैसी, ये सब देख लो। लड़कों को भी देख लो, अंधा बहरा काना खोरा लूला लंगड़ा जैसा है, गोरा काला, पहले ही देखो। शादी के पहले खूब देखो लड़का और लड़की, पर शादी के बाद फिर अब जैसी है आपकी पत्नी, गोरी या काली, लंबी या ठिनगी, मोटी या पतली, वो जैसी है अब वो आपकी अर्धांगिनी है। पति जैसा है वो आपका परमेश्वर है। शादी के पहले देखो कि गांजा पीता है कि नहीं, शराब पीता है कि नहीं। शादी के बाद तो फिर वो जैसा होगा वो आपके लिए ईश्वर होगा। इसलिए लड़की के पिता की जिम्मेदारी है कि खूब छानबीन करनी चाहिए। जल्दबाजी में कभी विवाह नहीं करना चाहिए। एक दोहा याद कर लो, काम आएगा। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बला। लड़की बहुत सुंदर है, इस लालच से ब्याह ना करना। लड़का बहुत पैसे वाला है, इस लालच से ब्याह ना करना, क्योंकि सुंदरता और पैसा सदा ना रहेगा, पर आपकी जोड़ी सदा रहेगी। आपकी जोड़ी आपके रिश्तों से ऊपर ना सुंदरता है और ना पैसा है। अच्छा बताओ, आजकल लोग शादी क्या देख के करते हैं? पैसा
और सुंदरता। लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, पैसे वाला है, शादी हो गई। सुंदरता देख के शादी क्यों करते हो? सुंदरता सदा ना रहेगी और पैसा भी सदा ना रहेगा। समय तो माता सीता का भी बदलाना साहब, जंगल की लकड़ियां काटना पड़ा माता सीता को, जबकि राजा की बेटी है और राजा की बहू है। राजा की बेटी है माता सीता और राजा की बहू है माता सीता, पर जंगल में लकड़ियां काटना पड़ा के नहीं? तो समय कब बदल जाए, कैसा समय आएगा, ये ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना बाप जानता है, ना मां जानती है। इसलिए शादी करने के पहले खूब विचार करो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में हो तो हंसाएं। लड़की लड़का पहले अच्छे से देख लो, और लड़कियों से एक एग्रीमेंट साइन करा लो, और लड़कों से भी शादी के पहले लड़की से ये एग्रीमेंट साइन करा लो कि हमारी माता और हमारे पिता की आपको सेवा करनी पड़ेगी, पांव दबाना पड़ेगा हमारी मां के, हमारी मां को भरपेट भोजन सम्मान के साथ देना पड़ेगा, हमारे सुख दुख में साथ देना पड़ेगा। आजकल ना कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ बहुएं होती हैं जो पति का साथ उसके सुख में तो देती हैं परंतु उसके दुख में नहीं देती। एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए, क्यों, शादी के पहले। आजकल तो कुछ लड़कियां साफ कहती हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए जहां सास हो ही ना, झंझट ही नहीं है। क्यों जी? फिर पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी यदि आपने अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दिया। इसलिए अपनी बेटियों को ना थोड़ा ये भी सिखाया करो कि बेटा कैसे हमें परिवार में रहना होता है। दो बातें सुन के रहना पड़ता है, दो बातें कई बार बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, हाँ या ना, तब रिश्ते चलते हैं। तो भगवान पति कैसा हो, जैसा हो परमेश्वर है, इसलिए पति की खूब सेवा करो। आपका पति कौन है? भगवान। क्या मानना चाहिए पति को? और पत्नी क्या है आपकी? नेता? नेता है, अर्धांगिनी। पति कौन? परमेश्वर। तो पत्नी कौन? पत्नी भी परमेश्वरी है। पति परमेश्वर और पत्नी परमेश्वरी। कौन? कौन सी परमेश्वरी? पत्नी भी भगवान है। बताओ कौन सी पत्नी, कौन सी भगवान है? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, पत्नी कौन सी भगवान है? लक्ष्मी तो माता है ना। लक्ष्मी तो हम सबकी माता है, और हम पूछ रहे हैं पत्नी भगवान। पत्नी भगवान है या नहीं? आपसे सवाल भैया, पत्नी भगवान है या नहीं है? तो कौन सी भगवान है? हैं? लक्ष्मी। पति भगवान होता है? नहीं। हमारी भारतीय परंपरा कितनी बढ़िया है। हमारी भारतीय परंपरा है, भगवान नारायण के 24 अवतार हुए, उस अवतार में एक अवतार हुआ मोहिनी भगवान। कौन सा अवतार? मोहिनी, मतलब स्त्री बने ना भगवान। और मोहिनी जब बने तो भगवान शिव का भी मन मोहित कर लिया था मोहिनी भगवान ने। तो आपकी पत्नी आपका मन मोहित करती है कि नहीं? हाँ, तो फिर हर स्त्री के अंदर मोहिनी अंश होता है। हर स्त्री के अंदर क्या अंश होता है? बोलो जोर से। मोहिनी भगवान का अंश किसके अंदर होता है? स्त्रियों के अंदर। इसलिए अपनी पत्नी को जब भी देखा करो तो मोहिनी भगवान का अवतार मान के, ये प्रभु का अवतार मोहिनी रूप है। मेरी पत्नी, मेरे भगवान ही मेरी पत्नी के रूप में प्रकट भये हैं और मुझे जीवन संगनी के रूप में प्राप्त भये हैं। अपनी पत्नी में भी भगवान का दर्शन करना सीखो और अपने पति में भी भगवान का दर्शन सीखो। जब पत्नी में, पति में, माता में, पिता में भगवान का दर्शन करना सीख लोगे, तब तुम्हें पत्थर में भी भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। जब तक तुम्हें
माता पिता में, पति पत्नी में, बच्चों में भगवान का दर्शन ना होगा, तब तक तुम माथा पटक पटक के मर जाओ, तुम्हें पत्थर में भगवान थोड़ी दिखेंगे। जो अपनी माता में भगवान को देखता है, जो अपने पिता में भगवान को देखता है। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो पहाड़ा होता है, पहाड़ा, उसमें पढ़ता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, पढ़ता है का कमल का, खा खरगोश का, गा गणेश का, है ना। जब वो बच्चा पढ़ता है हा से हाथी, तो फिर क्या होता है, स्कूल में उसने पढ़ा हा से हाथी, तो जैसे ही बाहर निकला तो स्कूल के बाहर की गली में हाथी था, पहचान गया, हाथी हाथी। माँ ने पूछा कैसे पहचाना, बोले आज मैंने पढ़ा है, आज मैंने हाथी का चित्र देखा है, आज मैंने हा से हाथी पढ़ा, हा से हाथी पढ़ा। अब सोचो कि उस हाथी की फोटो दे से बच्चे ने असली के हाथी को पहचान लिया कि नहीं? सही बताओ। फोटो देखी तो फोटो होती है, ना बोलता, ना खाता, ना पीता, ना सुनता, पर फोटो देखने से जब असली मिला तो पहचान गया। उसी तरह भगवान की फोटो क्यों होती है कि फोटो देखने से, हाथी की फोटो देखने से हाथी को बच्चा पहचान गया, तो भगवान की फोटो देखने से जब भगवान मिलेंगे तो भगवान को पहचान सके। इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं, भगवान की आकृति पत्थर में उकेरी जाती है, ताकि वो इस आकृति को देखकर उस परमात्मा को पहचानना सीख ले। पुस्तक वाले हाथी को देखकर वो जंगल वाले हाथी को पहचानना सीख ले। उद्देश्य इसको हाथी कहना नहीं है, उद्देश्य इस हाथी को पढ़ाने से वो रियल का हाथी पहचान सके। हाँ या ना? उसी तरह मंदिरों में भगवान जो हैं, इनकी प्रतिमा देखने से, इनका स्वरूप देखने से उस परमात्मा का स्मरण हो जाए। जैसे तुम अपने बाप पिता की फोटो देखते हो ना, तो पिता की याद आ जाती है, पुत्र की फोटो देखते हो, पुत्र की याद आ जाती है। ऐसे भगवान के मंदिर में जब भगवान को देखते हैं तो भगवान की याद आ जाए। इसलिए ये मूर्तियां हैं, इसलिए मंदिर हैं। लोग कहते हैं ना मंदिर क्यों जाएं, भगवान तो सब जगह हैं। इसलिए मंदिर बनाए गए, क्योंकि वो उस परमात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये मूर्ति उस परमात्मा का साक्षात्कार करा रही है। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना कि मंदिर में जो मूर्ति है, उस मूर्ति को भगवान के रूप में वही देख सकता है जो अपनी माता को भगवान के रूप में देखता हो, जो अपने पिता, भाई सिंपल है ना, माता पिता है चैतन्य और पत्थर होता है जड़। तो जो चैतन्य में ईश्वर को देख सकता है वही जड़ में देख सकता है। अच्छा ये बताओ, पहले आपने ABCD पढ़ा या XYZ पढ़ा? पहले काखा गाघा पढ़ा या क्षत्रज्ञ पढ़ा? क्या पढ़ा पहले? पहले पढ़ा A, पहले पढ़ा का खा गा घा, आखिरी में पढ़ा क्षत्रज्ञ। हाँ या ना? उसी तरह पहले पढ़ा का ईश्वर कहां है? माता में। माता में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो। जब माता पिता में ईश्वर को देखने का अभ्यास हो जाएगा, तब फिर अभ्यास कहां हो? पति में भगवान को देखो, पत्नी में भगवान को देखो, फिर बच्चों में भगवान को देखो, फिर गुरु में भगवान को देखो। जब इनमें भगवान देखने का अभ्यास होगा, तब अपने आप आपको पत्थर में भी ईश्वर दिख जाएगा। मंदिर जो है क्यों बनाए जाते, मैंने कारण बताए आपको। तो पति जो है वह भी, हमारी हिंदू संस्कृति कहती है सब भगवान है।
अच्छा एक बात बताओ, भगवान के सिवा संसार में, आप कहते हो ना भगवान कहाँ है, क्या है भगवान के सिवा, ये बताओ क्या है भगवान के सिवा? कुछ नहीं भाई। घड़े में माटी है या घड़ा है? घड़े में माटी है कि घड़ा है? उत्तर दो, बोलो क्या है घड़े में भैया? घड़े में माटी है या घड़ा है? आप बताओ भैया, हमारे चश्मे वाले भैया बताएंगे, घड़े में माटी है या घड़ा है? नहीं बताएंगे, क्यों, गुस्सा है क्या? सिंपल है भाई, घड़े में माटी ही तो है भाई साहब, घड़े में माटी तो है। घड़ा में घड़ा कहां है? वो तो व्यवहार में बोला जाता है भाई साहब एक घड़ा दो, जबकि घड़े में सिवाय माटी के क्या है? आप घड़े से सारी माटी हटा लो तो घड़ा बचेगा कहां? जैसे माटी को घड़ा कहा जाता है, माटी ही घड़ा बनती है, उसी प्रकार भगवान ही आपके हमारे रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, पंच तत्व के रूप में आपको जो दिख रहा है सब भगवान का ही रूप है। पर व्यवहार में क्या बोलते हैं हम लोग, ये स्त्री है, ये पुरुष है, जबकि कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, हर रूप में भगवान ही है। ये स्त्री के रूप में कौन है बताओ? ये देखो, ये स्त्री बैठी है, ये मैया देखो सो भी रही है, हमारी मैया देखो नींद आ रही है, नहीं, स्त्री बैठी है, ये स्त्री है, ये कौन है भाई? इनके अंदर से भगवान निकल जाएं तो ये क्या कर लेंगी? मेरे अंदर से भगवान निकल जाएं तो मैं क्या कर लूंगा? मतलब मैं तब तक हूं जब तक मेरे अंदर प्राण है, और प्राण ईश्वर है, आत्मा परमात्मा है। आप तब तक हो ना जब तक प्राण है, और प्राण निकले तो आपको लोग ले जाके दिन भर के अंदर जला देंगे, तो आपकी वैल्यू है कहां? वैल्यू तो उस प्राण की है, और वो प्राण कौन है? आत्मा, ईश्वर का अंश है। तो आपके अंदर जब तक ईश्वर हैं तब तक ही आप हो, हम हैं जब तक ईश्वर हैं। यदि हमारे अंदर से भगवान निकले तो यहीं बैठे बैठे धड़ाम से गिर जाना है। तो हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, और ना तो आपका अपना कोई अस्तित्व है, अस्तित्व है भगवान का। बात सही है या गलत है? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान रहते हैं। इसलिए पति भी भगवान, इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाओ, झगड़ा लड़ाई ना किया करो मेरी मां, प्यार से जिंदगी को गुजार लो। पति पत्नी में लड़ाई होती है, जरा जरा सी बातों में लड़ाई ना हो, इसके लिए आप चुप रहना सीख लो। रिश्तों को बेहतर बनाना हो तो क्या करें? उत्तर दो। रिश्तों को बेहतर बनाना हो तो क्या करें? ज्यादा बोलें, कम बोलें, या बिल्कुल ना बोलें? ऑप्शन 3, रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए ज्यादा बोलें, कम बोलें, या बिल्कुल चुप रहें? बताओ, उत्तर दो। रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या करें? ज्यादा बोलें, कम बोलें, या चुप रहें? फास्ट उत्तर दो। रिश्तों को बनाए रखने के लिए आप ज्यादा बोलेंगे तो रिश्ते नहीं चलेंगे, कम बोलेंगे तो भी लोग आपकी कम बोली गई बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, तुमने ऐसा बोला। समझदार लोग करते क्या हैं? जब कुत्ता भौंकता हो तो आप चुपचाप देखो बस। क्या रिलेट हो रहा है क्या अपने से कुछ? इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए जो चुप रहता है वो खुश रहता है, जो बोलता है वो दुखी रहता है। पत्नी को गुस्सा है, आज तू बोल ले, चल हम चुप हैं। फिर पति को गुस्सा है तो तुम चुप रहना, भाग्यवान।
कभी कभी पति को मौका दिया करो गुस्सा करने का, और कभी कभी पत्नियों को भी मौका दिया करो गुस्सा करने का। दोनों का अधिकार बराबर हो, हनन ना हो ना अधिकारों का। हनन होता है तो फिर झगड़े होते हैं। आज तुम गुस्सा कर लो, कल हम करेंगे। तो जब हम गुस्सा करें तो तुम सह लेना, और जब तुम गुस्सा करो हम सह लें। अच्छा बताओ, अब मैं 20 करोड़ रुपया का एक सवाल पूछ रहा हूं, जो सही उत्तर देगा उसे 20 करोड़ का ज्ञान मिलेगा। 20 करोड़ का सवाल है, सही उत्तर देने वाला 20 करोड़ का ज्ञान प्राप्त करेगा। नींद आ रही है? नहीं, 20 करोड़ का चिंतन हो गया। हाँ। सुनो, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन 4, बेहतर रिश्ते चलाने के लिए, रिश्तों को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? पहला पैसा, दूसरा प्रेम, तीसरा सहनशीलता, और चौथा बताओ, चौथा रिश्तों को बढ़िया चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, व्यवहार और सहनशीलता। क्या चाहिए? क्या चाहिए? रिश्तों को बढ़िया चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा तो आ जाएगा, प्यार हो जाएगा, जीवन में अनुभव आ ही जाएगा कार्य का। रिश्तों को बेहतर चलाने के लिए चाहिए सहनशीलता। जो बढ़िया सह लेता है, अरे सुनो, पत्थर भी यदि छेनी और हथौड़े की चोट सह लेता है तो पत्थर भी मूर्ति बन जाता है। सारी दुनिया सिर झुकाती है, और पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट से टूट गया तो पत्थर पांव के नीचे आ जाता है कंकड़ पत्थर बनकर। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। इसलिए रिश्तों में भी चाहिए सहनशीलता। सहो तो रहो, नहीं सहो तो नहीं रहो। हाँ, इसलिए भारत की नारी चाहती है कि मैं जब मरूं तो सुहागन मेरी अर्थी को मेरे पति, मेरी अर्थी को मेरे पति कंधा दें, मेरी चिता को मेरे पति ही अग्नि दें। ये भारत के संस्कार हैं। इसलिए आप अपने रिश्तों को समय दीजिएगा, रिश्तों को मजाक न बनाइएगा। अनमोल होती है माँ, अनमोल होते हैं पिता, अनमोल होती है पत्नी, अनमोल होता है पति। रिश्तों को समझिएगा। अनमोल होते हैं बच्चे। हर रिश्ते को समय दीजिए और एक अच्छे पुत्र बनिएगा, एक अच्छे पिता बनिएगा, एक अच्छा पति बनिएगा, एक अच्छा बेटा बनिएगा, एक अच्छा मित्र बनिएगा, एक अच्छा भारत भक्त, राष्ट्र भक्त बनिएगा, अच्छा बनिएगा। राम एक अच्छे पति हैं, राम एक अच्छे पुत्र हैं, राम एक अच्छे राजा हैं, राम एक अच्छे भाई हैं। एक अच्छा भाई बनिएगा। क्यों भाई? एक अच्छा भाई बनिएगा, एक अच्छे पति। अच्छा भाई बनो, हाँ या ना? एक अच्छा भाई बनना, एक अच्छा पति बनना, एक अच्छे पिता की भूमिका निभाना। ये आपकी जो जिंदगी है ना, ये पूरी की पूरी एक मूवी है, फिल्म, एक पिक्चर है। इस पिक्चर में, जिंदगी की पिक्चर में, जीवन के रोल में आप एक अभिनय कर रहे हैं। कभी आप पति का अभिनय करते हैं, कभी आप पिता का अभिनय करने लग जाते हैं, कभी आप पुत्र का अभिनय करते हैं, कभी आप एक अच्छे भाई का अभिनय करने लग जाते हैं। और एक अच्छा अभिनेता वही है जो हर कैरेक्टर को, हर चरित्र को बढ़िया से निभाए, हर अभिनय को बहुत बखूबी निभाए। राम ने निभा कर दिखाया। एक अच्छा पुत्र, सौतेली माँ ने बोला वनवास जाओ, कोई किंतु परंतु नहीं बोला राम ने। क्यों जाऊं? नहीं, माँ ने आज्ञा दी। एक अच्छा बेटा ऐसा होता है। पत्नी को रावण ले गया, इतना बलशाली रावण, पंगा ले लिया राम ने।
बंदर भालुओं की सेना तैयार कर ली और रावण से भिड़ गए। पत्नी के लिए रावण से लड़ गए और पत्नी को साथ सम्मान वापस लेकर आए। एक अच्छे पति हैं राम, पत्नी को छोड़ा नहीं, वरना रावण ले गया था तो हार मान लेते, भैया ले जा हम दूसरी शादी कर लेंगे। नहीं, उसकी लंका जला दी, उसका सर्वनाश कर दिया और समाज को मैसेज दिया कि तुम्हारी पत्नी की केवल शादी करना तुम्हारा काम नहीं है, पत्नी की आबरू की रक्षा करना भी एक पति का धर्म होता है। सदा उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देना, उसके साथ रहना, हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ निभाना, ये एक अच्छे पति की पहचान होती है। आपकी पत्नी है, उसका सम्मान आपका सम्मान है और उसका अपमान आपका अपमान है। राम एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे पिता हैं, एक अच्छे राजा हैं। राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया। उस समय राम ने पति बनकर सीता मां को वनवास ना भेजा, उस समय राम की मजबूरी थी। आप लोग कई बार सवाल कर सकते हैं कि राम ने सीता मां को वनवास क्यों भेजा? यदि अच्छे पति थे तो कोई गर्भवती पत्नी को वनवास भेजता है क्या? तो अच्छा मुझे बताओ, क्या वनवास सीता मां को राम ने भेजा है? राम को वनवास भेजना होता तो जिस दिन रावण के यहां से लाए थे उसी दिन वनवास में छोड़ देते। फिर अयोध्या लेकर गए क्यों? फिर बगल में बिठा के राज्य तिलक क्यों कराया? फिर सीता मां गर्भवती क्यों हुई? यदि राम को संदेह था तो सीता मां को उसी दिन त्याग देते ना। इसका मतलब राम को सीता मां पर संदेह नहीं था। संदेह किसे हुआ? एक व्यक्ति को हुआ अयोध्या में। उस एक व्यक्ति के कारण फिर दो को संदेह हुआ, तीन को। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी था धोबी, उसने सीता मां के बारे में बोला कि जैसे राम ने अपनी पत्नी को रखा है, वो तो रावण के घर थी, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। उसकी पत्नी भी रात किसी के घर रुक गई मजबूरन, तो उसने अपनी पत्नी को संदेह से देखा कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करता क्योंकि तू रात कहीं रुक कर आई है, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो किसी के घर में पत्नी रुके और वो स्वीकार कर ले। ये बात पूरी अयोध्या में हवा की तरह फैल गई। अब मुझे आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान राम ने सीता मां को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? सीता मां गर्भवती थी उस समय, तो सीता मां का परित्याग करके राम ने सही किया या गलत? उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो भैया बताओ। भाई सामान्य दृष्टि से तो गलत लग रहा है कि राम ने सीता मैया के साथ गलत किया, सिंपल है ये। तो फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जैसी मर्यादा वाले व्यक्ति एक पत्नी को किसी के कहने पर वनवास क्यों भेजते हैं? अब आपको कारण जानना हो तो मैं कारण बता दूं, ध्यान से सुनना। भगवान राम ने सीता मां को वनवास नहीं भेजा। हुआ क्या था? अच्छा ये बताओ, धोबी ने बोला था ना कि सीता रावण के यहां रहकर आई है, पता नहीं कैसी हैं, तो राम को क्या करना था? धोबी को फांसी पे चढ़वा देते। भाई जिसने बोला उसी का मुंह बंद करा देते ना। क्यों भाई? एक तो ये रास्ता था राम के पास, जिसने बोला उसी को, राम जी राजा थे ना, किसी को भी फांसी पर चढ़ा सकते थे। तो बताओ राम ने ये धोबी को फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया? आपकी पत्नी को कोई गलत कहेगा तो आप तो उसके प्राण ले लेंगे, और आपको जब ये पता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है, राम को पता था कि सीता गंगा की तरह पवित्र है, सीता पर संदेह नहीं था, पर धोबी ने कहा तो राम को क्या करना था? यदि राम, अब जरा विचार कीजिए, आप जरा राम की जगह खड़े होकर सोचिए, इमेजिन करिए कि आप राम की जगह हैं। तो राम जी यदि धोबी को मरवाते या मारते तो क्या होता? समाज मान ले, अच्छा धोबी ने बोला और राम ने मरवा दिया, इसका मतलब सीता गलत होंगी। धोबी ने सीता पर क्या लगाया था? आरोप। क्या लगाया था? आरोप। लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ, धोबी के पास कोई सबूत नहीं था। सीता मां पे आरोप तो लगा पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। पर यदि राम जी धोबी को मरवा देते तो सीता पर लगा आरोप सिद्ध हो जाता कि देखो ऐसी होंगी सीता मैया, इसलिए तो मरवा दिया। इतना समझ में आया आपको?
अब राम ने आगे की रणनीति बनाई, क्या करें। अब सारी समाज में दबाव बना, हल्ला हुआ कि भाई सीता माँ वहां रह के आई हैं, लोगों ने बताया भी कि उन्होंने तो अग्नि परीक्षा दी है, लोगों ने बताया कि भाई हमने थोड़ी देखा है। अच्छा, पहला ऑप्शन था कि धोबी को मरवा देते, पर वो ऑप्शन काम ना करता, उससे सीता माँ गलत सिद्ध हो जाती समाज में। अब ऑप्शन दूसरा था, ऑप्शन दूसरा ये था कि सीता माँ अग्नि परीक्षा दे दे। सीता माँ जोर से जोर से जोर से, मेरी मां नहीं बोल रही हो आप, सीता मां। चलो, यदि सीता मां अग्नि परीक्षा देती तो अग्नि परीक्षा देकर भी सीता मां पवित्र होती। पर मुझे एक बात बताओ, जो प्रजा अपनी महारानी पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी, सीता मां परीक्षा दे देती और पवित्र होकर राम के साथ रह सकती थी, पर सीता मां रहना नहीं चाहती थी कि जो समाज मेरे चरित्र पर उंगली उठाया है, अब इस समाज के बीच में मैं कैसे रहूंगी, कैसे रहती बताओ। वो सही का प्रभु प्रमाण देती तो भी उनका मन ना होता, तुमने उंगली तो उठा ही दी ना, वो तो हम सिद्ध हो गए कि सही है, पर आपके मन में क्या है, वो तो ऐसे लोगों के बीच में सीता मां रहना नहीं चाहती थी। तो सीता मां ने विचार बनाया कि मैं सिद्ध तो हो जाऊंगी। सीता मां ने आखिरी में क्या बोला, हे पृथ्वी माता आओ, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे अपनी गोद में जगह दो। सीता मां ने अपना प्रमाण तो दे दिया कि मैं पवित्र हूं, लेकिन उसके बाद रही नहीं। उसके बाद आप मेरा अपमान करो और फिर बाद में माफी मांग लो, तो मैं आपके साथ कैसे रहूंगा। मतलब आपको हम पे विश्वास नहीं था। सीता मां कैसे रहती आप विचार करो ना। और एक बात बताओ, आखिरी में सीता मां ने प्रमाण दिया और पृथ्वी में समा गई कि नहीं। और यदि ये काम सीता मां पहले कर लेती, तो सीता मां पहले यदि पृथ्वी में समा जाती, तो फिर जो पेट में लव कुश थे उनका क्या होता, फिर राम का वंश कैसे आगे चलता। तो सीता मां के सामने मजबूरी थी कि जो बच्चे पेट में हैं उन्हें तो बाहर लाना है, उन्हें तो पढ़ाना लिखाना है, तब तक क्या करें। अयोध्या की प्रजा उंगली उठा रही है और राम राजा है, और राजा का धर्म क्या होता है, वो परिवार की सुने। कौन सा राजा अच्छा है, जो परिवार की सुने वो या प्रजा की सुने वो। उत्तर दो, कौन सा राजा चाहते हो आप, जो राजा परिवार की सुने या प्रजा की। हां, वो राजा उत्तम होता है जो प्रजा की सुनता है। तो राम जी ने प्रजा की सुनी, और सीता मां ने कहा था जब वो गर्भवती हुई और राम जी को मैसेज दिया कि आप पिता बनने वाले हैं, राम ने कहा सीता कुछ मांग लो। सीता मां बोली कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को संतों की कुटिया में जन्म देना चाहती हूं, ताकि मेरे बच्चे संतों वाला संस्कार लेकर के बड़े हों। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। तो सीता मां की इच्छा थी कि मैं वनवास जाऊं, तो उनकी इच्छा के लिए राम जी ने उन्हें वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा, क्योंकि वो वाल्मीकि जी का आश्रम सबसे सुरक्षित था, सबसे बढ़िया था। तो इससे क्या हुआ, प्रजा की बात भी रह गई, सीता मां को दिया वचन भी पूरा हो गया, राम का राज धर्म भी रह गया, और सीता मां अभी कुछ दिन रुककर अपने बच्चों को संसार में लाकर उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएंगी। और जब बच्चे योग्य बन गए, सौंपा राम को लवकुश, उसके बाद सीता मां चली गई। अब बताओ इसमें राम की कहां गलती है, फटाफट बताओ बताओ, राम की कहीं गलती दिखाई पड़ी आपको। उत्तर दो मेरी मां, मैंने पूरा आपको समझा दिया, जो बात थी वो स्पष्ट कर दिए। राम ने राजा का धर्म पूरा किया है। पत्नी की बात मानते तो आप लोग आरोप लगाते आज तक कि राम जी तो परिवारवादी थे, आज तक राम पे आरोप लगता, अभी भी आरोप लग रहा है, लोग राम पे आरोप लगाते हैं राम जी ने तो पत्नी को, सीता मां को गर्भवती में छोड़ दिया। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि उसके आगे पीछे का रहस्य क्या है। आप लोगों ने सुना तो होगा कि सीता मैया को राम ने वनवास भेज दिया, क्यों भेजा, वो कारण। बात समझ में आई आपको, समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ। कल को कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे। हम आपको ये बातें क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि कल आपसे कोई सवाल करे तो आप उत्तर दे पाओ, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप भूल जाओ। बताओ फटाफट, रिवीजन करो।
राम जी ने वनवास इसलिए भेजा माता सीता को, राम जी ने नहीं भेजा, सीता मां ने मांगा था वनवास, पहला। दूसरा, राम की मजबूरी थी, राम ने राजधर्म का पालन किया। जब प्रजा स्वीकार नहीं करेगी तो फिर कैसे? वो सीता मां पहले परीक्षा क्यों नहीं दी, मैंने उसका भी रीजन बताया। चलो, एक और बहुत बड़ा कारण था, वो आखिरी बात में समझ लो। राम जी ने कितने वर्षों तक राज्य किया है, जरा बताओ कितने? राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया है। कितने हजार? जोर से। मैया कहां वनवास चली मेरी मां? तुम्हारा थोड़ी हुआ है। राम जी कितने वर्षों तक राजा थे धरती पे? 13,000 वर्षों तक राजा थे। और राम जी की टोटल आयु थी, राम जी की अपनी आयु तो 11,000 वर्ष थी। जो 2,000 वर्ष आयु थी वो राम के पिता ने, दशरथ जी ने दी थी राम को आयु। राम ने जब रावण को मारा तो दशरथ जी ने कहा, राम तूने मर्यादा की स्थापना की बेटा, जा मैं तुझे अपनी बची। अच्छा, दशरथ जी अपनी उम्र से मरे नहीं थे, उनकी आयु शेष थी, वो तो राम के वियोग में मरे थे। दशरथ जी की नेचुरल डेथ नहीं थी, बात समझिएगा। दशरथ जी की कोई मृत्यु का समय नहीं था। वो दशरथ जी कैसे मरे थे? राम के, जोर से, वियोग में। अच्छा, उस समय दशरथ जी की अभी शेष 2,000 साल उम्र बाकी थी, 2,000 वर्ष आयु। उस जमाने में आयु लंबी होती थी भाई साहब, आश्चर्य ना मानिएगा। आज जैसे 100 साल है, त्रेता युग में आयु हजारों लाखों वर्ष की होती थी, कोई आश्चर्य नहीं है ना? तो राम जी, दशरथ जी की आयु 2,000 वर्ष बाकी, तो दशरथ जी ने कहा राम से, जा बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र, जो ज्यादा प्रसन्न होता है तो बोलते हैं ना, माँ बाप बोल देते बच्चों को, बेटा मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी? दशरथ जी ने भगवान राम को अपनी उम्र दी, और वो उम्र थी 2,000 साल। तो राम का जब कार्यकाल का 11,000 साल वर्ष पूरे हो गए, तब सीता मैया का वनवास हुआ था। सीता मैया राम के साथ कितने साल रही? 11,000 साल तक साथ में रही। फिर जो 2,000 साल थे वो आयु किसकी थी? जोर से, दशरथ जी की। अब दशरथ जी की उम्र से, उनकी आयु से भला राम अपनी पत्नी सीता का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ ना जाती? और राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो दशरथ जी की दी आयु भोगनी तो थी, मतलब रखनी तो थी, लेकिन उस आयु से, उस शरीर से अब वो पत्नी का स्पर्श कैसे करते? क्योंकि वो पिता की उम्र है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा कठिन है बात। पिता की उम्र स्टार्ट है, तो अब पत्नी का स्पर्श कैसे करते? तो पत्नी को वनवास भेजा, और उसके बाद सीता मां अपना बच्चों को सौंप कर चली गई। और उसके बाद राम जी 2,000 साल तक पिता की आयु लेके रहे। उसके बाद अपना कार्य पूरा करके राम जी अपना गौलोक धाम पहुंच गए, साकेत धाम पहुंच गए। ये राम जी की लीला है। तो भगवान राम एक अच्छे पुत्र हैं, एक अच्छे पति हैं। आप भी अच्छा पति बनिएगा राम जी की तरह, अच्छा बेटा बनिएगा राम की तरह, अच्छा भाई बनिएगा राम की तरह। भगवान गोपियों के संग अब रास रचाते हैं। अब यहां रास शब्द जो है, उससे जरा आपको एक बात समझा दूं। भगवान गोपियों के संग क्या रचाते हैं? रास। ये रास क्या है भैया? ये तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये बात आपने सुनी होगी। चलो बताओ रास का मतलब क्या होता है? फास्ट, समय कम है, फटाफट उत्तर देना। क्या होता है आप बताओ? नहीं, आप बताओ मैया, भैया आप बताओ रास का मतलब क्या होता है? ये इस तरफ वाली भैया, चश्मा वाले भैया के बगल में, हाँ, ये रास का मतलब क्या होता है? नहीं, भैया बताएंगे हमारे। भैया रास का मतलब, आप रास रचाते हो? हाँ या ना? नहीं। आप रास रचाते हो दादाजी? नहीं। अच्छा, रास रचाना सही है कि गलत है? उत्तर,
सही है, तो आप अपने पतियों को आज्ञा दे सकती हो रास रचाने की, जाओ जी रास रचा के आओ। देखो आप सब रास की बातें सुन के हंस रहे हैं, अच्छा है, आनंद तो लेनी चाहिए, लेकिन रास का आप लोगों ने जो अर्थ किया है ना वो गलत किया। आप जो हंसे ना वो गलत अर्थ पर हंस गए। रास रचाना मतलब आप एक गलत वे पे चले गए, क्योंकि बॉलीवुड ने ये तुम्हारे दिमाग में घुसा दिया है कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, मतलब रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा है। अब आपसे मेरा सवाल, क्या कृष्ण की रासलीला क्या कैरेक्टर ढीला की लीला है? उत्तर दो। कृष्ण कौन है? भगवान। और भगवान की लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ना यह भगवान का अपमान है या नहीं? तो यह बॉलीवुड तुम्हारा रोज पानी पी पी के ये हमारे भगवानों का अपमान काहे करता है? जरा पूछो, क्यों तुम गलत बातें समाज में फैलाते हो? ये छोटे छोटे बच्चे तो इन बातों को सही मान लेते हैं, वो कृष्ण को जानते नहीं है और रास लीला को वो कैरेक्टर ढीला से जोड़ते हैं, और वो ये मानते हैं कि जब कृष्ण ने रास रचाया तो हम क्यों ना रचाएं। रास का अर्थ तुम लोग गलत करते हो। अब मैं आपको सही अर्थ बताऊं। रास में कौन आया था? जब भगवान रास रचाने लग गए तो शंकर जी आए, हे श्याम सुंदर अपने रास में हमें सम्मिलित कर लो। हाँ या ना? आज भी वृंदावन में शंकर जी का गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजन होता है। गोपेश्वर मतलब शंकर जी गोपी बनकर आए। अब बताओ, यदि श्री कृष्ण की रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला यदि थी तो उस लीला में शंकर जी क्या कर रहे थे? शंकर जी कौन है? तीसरा आंख खुला, तीसरी आंख खुली, शंकर जी ने किसे जलाया? कामदेव को जलाया। किसको जलाया? किससे जलाया? तीसरी बात समझिएगा, हमारे भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया। जो शंकर कामदेव को जलाते हो वो शंकर कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर हमें अपने रास में सम्मिलित कर लो। तो क्या वो लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला रही होगी जिस लीला में शंकर जी हाथ जोड़ के सम्मिलित होना चाहते हैं? तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आखिर ये रास लीला था क्या? आप बताओ क्या था? कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? क्यों? आप बताओ, ये कोई कैरेक्टर ढीला था क्या? हमारे भगवान, अरे भाई कैरेक्टर ढीला इंसानों का हो सकता है, भगवान। ये जो रास हुआ था भैया, ये मिलन था। भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम क्या है? जोर से। रास का अर्थ क्या हुआ? मिलन। भक्त और गोपियां कौन है? भक्त हैं। कृष्ण कौन है? भगवान है। जैसे हमारे अभी दिल्ली में एक G20 समारोह हुआ, मोदी जी ने सारे देश के नेताओं को बुलाया, वहां सबसे मिले, गले मिले, हाथ मिलाया, साथ में भोजन सब हुआ। उसे क्या नाम दिया गया? G20। उसी प्रकार जैसे एक नेता दूसरे नेता से मिला, उस मिलन का नाम G20 रखा, उसी तरह भक्त और भगवान का जब मिलन हुआ उस मिलन का नाम रास रखा गया। रास, रास मतलब जहां सब प्रकार के रस हो, हंसना हो, रोना हो, रूठना हो, मनाना हो, सारे रस हो, वो रास है। क्यों जी? बात समझ में आई? तो हमारे भगवान, ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां कौन है? जब राम जी त्रेता में सीता मां को माला पहनाए तो सीता माता की जितनी सखियां थीं सबने सोचा क्या ऐसे राम कभी मेरे पति बनेंगे? राम ने बोला इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम हमारी गोपी बनकर आना, हम तुम सबका मनोरथ पूरा करेंगे। तो वो जो राम को पति रूप में चाहती थी वो सब गोपी बनकर आई, और गोपियां जितनी थीं वो भगवान को पति के रूप में चाहती थी। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में चाहा? उत्तर दो। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में चाहा? उत्तर दो। पति के रूप में। अब बताओ क्या मीराबाई की चाह गलत थी या सही थी? मीराबाई की चाह सही थी या गलत थी? हाँ, सही थी। अरे भाई, कृष्ण को कोई पति रूप में चाहे, इसमें बुराई क्या है? जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी इतने तैसी। जो भक्त जिस भाव से देखना चाहे उसके लिए वो भाव। यदि पति रूप में मीरा ने चाहा और भगवान उसे पति के रूप में मिल गए तो बुराई क्या है? गोपियों ने पति के रूप में चाहा और भगवान उन्हें पति के रूप में मिल गए तो बुराई क्या है? भाई ये तो भक्त की भावना है ना कि वो किस भाव से भजता है। तो गोपियों का जो मिलन था ये भक्त और भगवान का मिलन। जो श्रेष्ठ भक्त होता है उसे भगवान अपने उस रास लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। गोपी मतलब स्त्री नहीं। यदि गोपी का मतलब स्त्री है तो वहां तो शंकर जी भी गोपी बनकर आए। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब भाव। वहां उसमें जो सम्मिलित होगा वो गोपी भाव से सम्मिलित होगा। शंकर जी आए, नारद जी आए, गोपी बनकर आए। वहां जितने थे सब भक्त थे। ये वेद की ऋचाएं हैं गोपियां। चलो बताओ, जिस समय भगवान ने रास रचाए उस समय भगवान कृष्ण की उम्र क्या थी? आयु क्या उम्र थी भैया? ये दादाजी बताएंगे हमारे पीछे। व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी है। चलो बताओ, जिस समय भगवान ने रास रचाए उस समय भगवान की एज क्या थी? उम्र नहीं? हाँ क्या कह रहे हो? 8 साल ओनली। ये बात भागवत जी में जहां रास रचाए हैं ये लिखा है, वहीं ये भी लिखा है कि भगवान 8 वर्ष के हैं। अब मैं आपसे सवाल करूं, क्या 8 वर्ष का बच्चा, क्या उसके अंदर कोई काम वासना होती है? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। तो जब आज के बच्चे 8 साल के इनके अंदर काम वासना नहीं होती तो भगवान जब 8 वर्ष के थे तब उन्होंने रास रचाकर अपने भक्तों से मिलकर, रास मतलब मिलन, भक्तों से मिलकर उन्हें संतुष्ट किया। संतुष्ट मतलब जैसे आप मिलने हमसे आए, हमने आपसे मिल करके आपका हाल चाल पूछा, आपको बैठ करके समय दिया, आपसे पूछा कि आप यहाँ की सेवाओं से संतुष्ट हैं, यहाँ मिलकर संतुष्ट हैं। आपने बोला हाँ हमें अच्छा लगा, हम संतुष्ट हैं। यही तो संतुष्टि है साहब। और क्या संतुष्टि होती है? ऐसे ही भगवान ने अपने भक्तों को मिलकर उनके मनोरथ पूरे करके उन्हें संतुष्ट किया। वो जो भक्त और भगवान का मिलन था वो रास था। और उस समय भगवान की आयु क्या थी? 8 साल। इसमें भी अब देखो कोई वासना हो नहीं सकती। अब जो लोग कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? उत्तर दो। परंतु ये सेंटेंस धड़ल्ले से प्रचारित होता है। आपको जरा भी कोई बात आई तो आप ऐसी बोल दे तुम करो तो रास लीला। इसका ये जितनी बार आपने बोला मतलब उतनी बार आपने अपने भगवान का अपमान किया। आप समझते नहीं हो, आप लोगों की सुनी सुनाई बातों को शेयर करते रहते हो। आपने कभी विचार नहीं किया कि रास का अर्थ क्या है, रास क्यों रचाया गया। ये रास में कितनी गोपियां थीं? लाखों और लाखों गोपियां थीं। ऐसा नहीं, जितनी गोपियां थीं उतने श्री कृष्ण भी बन गए, उतने रूपों में थे। ये कोई इंसान नहीं कर सकता ना। मैं बता चुका हूं कि कृष्ण मनुष्य नहीं है, भगवान है। और ये तो भगवान का अपना मिलन है भक्तों के साथ। अब इसे तुम गलत वे पर ले जाओ, गलत विचारधारा से कहो, गलत विचार से सुनो, गलत बातें करो, इसमें इसका क्या दोष है भाई? क्या हमारे कने भगवान का क्या दोष है? अब तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम ही गलत अर्थ निकाल रहे हो, तुम ही गलत बातें कर रहे हो, इसमें भगवान का क्या कसूर है? किस किस को रास का मतलब समझ में आया? क्या है रास का मतलब भैया? हमारे सफेद टी शर्ट वाले भैया बताएंगे रास का मतलब क्या हुआ। नहीं नहीं बताएंगे? गुस्सा है आप लोग लगता है हमसे। है इतना समझाने के बाद भी आप कहेंगे कि नहीं पता, तो फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जब कोई मास्टर टीचर बहुत पढ़ाए, बहुत समझाए और फिर भी विद्यार्थी कहे नहीं समझ में आया, तो बस वही हालत हमारी हो जाती है। इतना स्पष्ट आपको समझाया, रास का मतलब बताओ भैया, बेटा बताओ रास का मतलब क्या है?
हाँ सिंपल, भक्त और भगवान का मिलन है रास। भक्त और भगवान का क्या है? मिलन। जहां भक्त से भगवान मिले, भगवान भक्तों से मिले, उसी का नाम है मिलन, का नाम रास। भगवान का नाम है एक रस, रसो वैसा, भगवान का नाम है रस। जहां सब प्रकार का रस हो, सब प्रकार का आनंद हो, वो रास है। गोपियां, गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने अंदर की इच्छाओं को, वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया, वो गोपी हैं। गोपियों के अंदर कोई इच्छा नहीं थी। अच्छा बताओ, क्या भगवान को देख के भी कोई वासना होती है? भगवान को देखने के बाद क्या अंदर कोई वासना रह जाएगी? मुझे आप बताओ। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़का किसी लड़की को देख रहा है, उदाहरण, और वो आदमी वासना में डूबा है, उस लड़की को वासना की दृष्टि से देख रहा है, और तभी उसकी मां आ जाए, और मां आए सामने और वो मां को देखेगा, तो बताओ जिस दृष्टि से वो वासना भरी नजरों से उस लड़की को देख रहा था, जब वही नजरें मां की तरफ जाएंगी आंखें और मां को देखेगा, तो क्या वही दृष्टि से देखेगा? उत्तर दो, बोलो। बदल जाएगी ना दृष्टि? उसी तरह गोपियां, एक सामान्य इंसान में यदि वासना में डूबा भी हूं और मेरे सामने जिस दिन भगवान आकर खड़े हो जाएंगे तो वासना तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब मां आके खड़ी हो गई तो तुम्हारी वासना बह जाती है, तो जब भगवान खड़े होंगे तो कोई वासना रह जाएगी? इतना तो विचार कर लो। तो गोपियां भगवान के साथ खड़ी हैं, क्या उनके अंदर कोई वासना होगी? अरे ये तो केवल मिलन है। कैसा मिलन? जैसे एक मां अपने बेटे से मिलती है। मां कैसे मिलती है बेटे से? गले लगाती है, बेटे के गालों को चूमती है, बेटे के माथे को चूमती है। अब बताओ, मां अपने बेटे को गले लगा रही है, गाल को और माथे को चूम रही है, क्या उस मां के और तुम्हारे मिलन में कोई दोष है? बोलो। आप में से कितनों की माता है अभी? जिनकी मां है वो हाथ उठाओ। आपकी मां है तो आपकी मां कभी आपको गले लगाती है? कभी दूर जाओगे ना सालों के लिए और आओगे ना तो मां तुम्हारी, भले तुम 40 साल के हो गए, भले तुम 50 साल के हो गए, भले तुम 60 साल के हो गए, पर जब तुम्हारी मां तुम्हें मिलेगी तो गले लगाएगी, तुम्हारे गालों को, तुम्हारे माथे को चूमेगी जरूर, तुम्हारे बालों में हाथ जरूर फिराएगी। वो मां की ममता है। जैसे मां और बेटे के मिलन में कोई दोष नहीं है, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन में कोई दोष नहीं है साहब। वो मिलन ही रास है। अब संसार में बॉलीवुड की गंदी नजरों ने हमारे भगवान के, इस भक्त और भगवान के मिलन को भी गंदी नजरों से देखकर और वो सेंटेंस रिलीज करते हैं कि तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। वो भी भगवान को गंदी नजरों से, उस लीला को गंदगी की गंदी नजरों से देखते हैं। बॉलीवुड ने सनातन धर्म को जितना नुकसान पहुंचाया है, अंग्रेजों ने भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, मुगलों ने भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बॉलीवुड ने सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाई है। हाँ या ना? इस तरह से आपने भगवान के खिलाफ कितनी पिक्चरें बनाई बॉलीवुड ने, कितनी पिक्चरें बनाकर सनातन संस्कृति के नौजवान बच्चों को भगवान से भटका दिया। अब ये भगवान के मंदिर नहीं जाते, ये शराब की दुकान जाते हैं, शराब पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं और रास्ता भटक गए। इसलिए सत्य को जानो। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, महारास रचाया। भगवान ने दिव्य रास लीला करी और इसके बाद गोपियों को भगवान ने स्वीकार किया। अपमान उनको लगा, भगवान को लगा कि गोपियों को अभिमान आ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूं। भगवान छोड़कर चले गए, अंतर्धान हुए, बाद में प्रकट हुए। गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयति दृश्यताम दीक्षितावकाश त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। गोपियों ने भगवान को पुकारा। जब पुकारा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, हे प्रभु
अब हम मर जाएंगे, आप नहीं आए तो। तब भगवान तासा माविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धर स्त्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा प्रकट भय महारास रचाया। और भगवान ने दिव्य लीला रची। ये रास लीला ठाकुर जी की अखंड लीला है, आज तक चल रही है। निधिवन सेवा कुंज में ये लीला अखंड है, आज तक बंद नहीं हुई। ये तो भाव की नजरें हो तो सब दिखाई पड़े, और नजरों में ही मोतियाबिंद हो अज्ञान का तो नजर कुछ भी ना आए। सुदर्शन और शंखचूड़ पर भगवान ने कृपा की। युगल गीत गोपियों ने गाया। अरिष्टासुर पर भगवान ने कृपा की, केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान को लेने गए। 2 दिन का कह के भगवान वृंदावन से मथुरा जब गए और वहां धोबी पर कृपा करी। दर्जी और सुदामा नाम के माली। कुब्जा टेढ़ी सी थी, उस कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, तो भगवान ने चंदन लिया और उसकी कुबड़ ठीक करके उसे सुंदर बना दिया। भगवान इतना सा लेते हैं और इतना कुछ देते हैं। भगवान कहते हैं यदि आपको देना आता है, आप मेरी ओर एक फूल फेंकेंगे तो मैं आपकी तरफ एक हार फेंक दूंगा। यदि आप मेरी ओर एक तिनका फेंकते हैं, एक दाना, तो मैं आपके लिए भंडार आपकी ओर कर दूंगा। सुदामा ने भगवान को कितने मुट्ठी चावल दिए? कितना चावल दिया? 1 मुट्ठी। जरा 4 मुट्ठी तो लेके गए थे, 1 मुट्ठी ग्रहण किया। सुदामा ने इतना चावल दिया, तंडोल मतलब चिवड़ा, इतना सा चिवड़ा दिया सुदामा ने, इतना अन्न दिया सुदामा ने। और भगवान ने इतने के बदले कितना दिया? भगवान ने इतना दिया कि इंद्र का स्वर्ग फीका पड़ गया सुदामा के वैभव के आगे। जब परमात्मा देते हैं ना साहब, छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जरा देता है, मैं बहुत ज्यादा। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में हमारी ये देखिए